मैं राहुल श्रीवास्तव आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रश्नावली 5.6 मैथ फर्स्ट की क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो आप हमारे पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड। इनमें दोनों को हल करके dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन क्यों किया? क्योंकि वो चाह रहा है, सवाल में कह रहा है dy अपॉन dx का मान क्या है। थीटा बाएं पक्ष पे रखा है, उसी के सापेक्ष करेंगे। जो उसके बाएं पक्ष पे रखा, सॉरी दाएं पक्ष पर रखा है, ये दाएं पक्ष के सापेक्ष ही करते हैं। जैसे हमने y को इसके बराबर माना दिया गया है, अब ये इसके बराबर इसके सापेक्ष y के सापेक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमें थीटा खत्म ही करना है। इसलिए यहाँ से पहले किया होगा तो हो गया dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट में dy डी थीटा, थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। ये हुआ dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का हो गया एक माइनस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कोस थीटा। यहाँ से हो गया dy अपॉन डी थीटा a 0, इसका हो गया साइन थीटा। यहां से निकल के आया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 4 होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 बाई 3, समीकरण 4 में 3 का भाग देना, क्योंकि dy अपॉन dx चाहिए हमें। सो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, सॉरी अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ये मान रखा हुआ है माइनस का a साइन थीटा अपॉन x वाला कितना रखा हुआ है, ये रखा हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। सो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आंसर ये भी है आपका, क्योंकि अगर सिद्ध नहीं करवा रहा, सिर्फ वो कह रहा है dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए, और इसे आप हल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन आंसर ये भी सही है। या करके dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का, इसे तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया। सो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, अर्थात आया कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2, वो भी माइनस का। ये आपका आंसर है। ये भी आंसर है, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के ये भी कर सकते, छोटा हो जाएगा, बट क्योंकि ये सिद्ध नहीं, अगर सिद्ध करवाता तो ये जो कहता वो सिद्ध करना पड़ता, बट इसने ये कहा था dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू साइन क्यूब टी वाई अंडर रूट कास 2t, y इक्वल टू कास क्यूब t अपॉन अंडर रूट कास 2t। इस पर भी dy अपॉन dx ज्ञात करना है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कास 2t, भाग विधि से होगा। यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन dt, हर को छोड़ देंगे, अर्थात रूट कास 2t को छोड़ दिया, d बाई dt साइन क्यूब t माइनस साइन क्यूब t को छोड़ दिया, d बाई dt रूट कास 2t अपॉन अंडर रूट कास 2t का होल स्क्वायर। यहां से देखते हैं ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू, यहां से हो जाएगा ये लिखा हुआ है x पावर n, अर्थात साइन
लिखा तो साइन क्यूब टी, लेकिन तोड़ा जाएगा एक्सपोनेंशियल से। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, अर्थात ये घात बाहर आ जाएगी और घात में घटा के लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है रूट कास 2t ब्रैकेट में 3 साइन स्क्वायर टी। अभी साइन का नहीं किया तो साइन का हो जाएगा कॉस, अर्थात कॉस टी माइनस, यहाँ पर बन गया साइन क्यूब टी। ये लिखा हुआ है रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, अर्थात ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट काश 2t। काश 2t का नहीं किया गया तो काश 2t का हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2t अपॉन काश 2t, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा dx अपॉन dt, इस दो से दो कैंसिल, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा काश 2t, 3 आ जाएगा बाहर, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस ये बन जाएगा साइन क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस क्यूब टी, और हो जाएगा साइन 2t अपॉन कास 2t अंडर रूट कॉस 2t। अब आप इस कास 2t को साइन में चेंज कर सकते हैं, यहां से हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 3, अर्थात 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बन गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कास 2t रूट कास 2t। यहां से देखते हैं अंदर गुणा करेंगे ये, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 साइन क्यूब टी कॉस टी, सॉरी साइन की पावर 4, दो ये और इधर इसको तोड़ देंगे इसको, तो ये जाएगा साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कास 2t रूट कास 2t। ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू, यहां से देख रहे हैं कि 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 6 और बन जाएगा साइन की पावर 4t कॉस टी प्लस ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4t कॉस टी अपॉन काश 2t अंडर रूट कॉस 2t। ये बन गया dx अपॉन dt इक्वल टू, इससे घटेगा ये 6 ये 2 कट जाएगा, ये क्योंकि माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस का 4 साइन की पावर 4t कॉस टी अपॉन कास 2t अंडर रूट कॉस 2t। ये आपका मान हो गया ये तीसरा समीकरण। अब इस तीसरे समीकरण का मान हम कहीं पे नोट कर लिया, यहीं पे नोट किया है। अब आइए हम अगला इसका हल करते हैं, ये y को हल करते हैं, यहां से हम साफ कर रहे हैं। y को जब हल करेंगे हम, हमारा इतना मान ये आ गया है तीसरे का, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, यहां से हो जाएगा dy dt cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t, अर्थात ये हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू रूट cos 2t को छोड़ दिया dy dt cos क्यूब टी का अवकलन हो गया माइनस cos क्यूब टी को छोड़ दिया dy dt रूट cos 2t का अवकलन किया अपॉन रूट cos 2t का होल स्क्वायर। ये हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू, यहां से बना ये लिखा हुआ है cos की पावर 3 अर्थात x पावर n, ये हो गया 3 cos स्क्वायर टी अंडर रूट cos 2t, cos का पुनः अवकलन हो जाएगा माइनस का sin t, यहां से माइनस का cos क्यूब टी इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t, अब cos 2t का हो जाएगा माइनस का 2 sin 2t। यहां से बना dy अपॉन dt और अपान पे रहेगा आपका अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। यहां से आएगा
dy अपॉन dt इक्वल टू, ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, अर्थात -3 cos स्क्वायर टी, इस 2 से 2 कैंसिल, ये इसके साथ गुणा में जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2t, ये बन गया cos 2t, sin t इसके साथ रहेगा sin t, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा cos क्यूब t इंटू sin 2t, sin 2t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, क्योंकि इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू, इस कास को अब इसमें कास में, पहले हमने साइन में तोड़ा था cos 2t को, अब कास में तोड़े, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर ये है, माइनस का 3 cos स्क्वायर t ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, यहाँ पर हो गया sin t प्लस का cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, यहाँ से हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू, अंदर गुणा करेंगे -6 cos की पावर 4 t इंटू sin t, माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t, इसे तोड़ देंगे, हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। अब यहां से देखते हैं, ये हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू -6 cos की पावर 4t sin t प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये हो जाएगा प्लस का 2 cos की पावर 4t sin t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। इधर से देखते हैं, अब यहां से रखा, ये हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस का, तो अब पहले से लिख देंगे प्लस वाला 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस का 4 cos की पावर 4t sin t अपॉन cos 2t रूट cos 2t। अब इतना आपका मान आ गया, ये अब ये चौथा समीकरण बन गया आपका, ये हो गया चौथा समीकरण। अब क्या करते हैं, समीकरण 4/3 अर्थात dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस का 4 cos की पावर 4t sin t अपॉन cos 2t रूट cos 2t अपॉन, ये वाला मान जाएगा यहाँ पर, ये जो रखा है 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस का 4 sin की पावर 4t cos t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, अर्थात dy अपॉन dx इक्वल टू, अब ऊपर से हम देखते, ये हो गया 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस का 4 cos की पावर 4 t sin t अपॉन 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस का 4 sin की पावर 4t cos t। ऊपर से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर से कॉमन आया cos स्क्वायर t और sin t, बचा कितना, या केवल sin t अगर कॉमन लेते हैं तो ऊपर बन जाएगा 3 cos स्क्वायर t माइनस का 4 cos की पावर 4t अपॉन नीचे से भी यदि हम कॉमन लेते हैं cos t, तो बचेगा 3 sin स्क्वायर t
माइनस का 4 साइन की पावर 4t। अब यहाँ से ऊपर से विकास और आ रहा है तो हो जाएगा यहाँ से dy/dx इक्वल टू ऊपर से आया हो जाएगा साइन टी कॉस टी ब्रैकेट में बन जाएगा 3 कॉस टी माइनस का 4 कॉस क्यूब टी अपॉन ये हो गया कॉस टी, नीचे से आ गया साइन टी ब्रैकेट में आया 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी से कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया। इसके आगे ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, नीचे से 3 साइन टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी। ये लिखा हुआ है ऊपर cos 3t, नीचे लिखा हुआ है साइन 3t माइनस में बाहर, अर्थात dy/dx इक्वल टू माइनस का cot 3t। ये आपका आंसर है। आंसर जहां यहां से भी है, ये भी आंसर है आपका, लेकिन इसको हल कर, जब हल हो रहा है तो हल कर देंगे, आंसर है आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। यहां से भी लिखेंगे वही समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब करेंगे तो हो जाएगा dx/dt इक्वल टू a ब्रैकेट में d/dt cos t प्लस d/dt log tan t/2। यहाँ से हो गया dx/dt इक्वल टू a, कास का हो गया माइनस का साइन प्लस log, ये लिखा हुआ log tan t/2 लिखा है, लेकिन log x का होता है 1/x, अर्थात 1/tan t/2। tan का पुनर्गुणन तो हो जाएगा sec स्क्वायर t/2, अभी t/2 का गुणा नहीं किया तो हो गया 1/2, अर्थात ये हो गया dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t ऊपर आएगा प्लस का 1/2 इधर हो जाएगा और आ जाएगा sec स्क्वायर t/2। इसको हम साइन कास में चेंज करते हैं, साइन t/2 इंटू कास पहुंच जाएगा ऊपर कास t/2, अर्थात ये आया dx/dt इक्वल टू a ब्रैकेट पे माइनस का साइन t। और यहां से देखिएगा जब कास और सेक एक कास और एक सेक होता है 1 में, यहां से हो जाएगा प्लस का 1/2 सेक t/2 अपॉन साइन t/2। आप चाहे तो इसके साथ गुणा भी कर सकते हैं, इसके साथ ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू a, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन के जाएगा। अगर आप कॉसेक बनाना चाहते तो माइनस का साइन t प्लस 1/2 ये बन जाएगा, या दूसरे शब्दों में 1 साइन t सेक उतारेंगे t/2, ये हो जाएगा कॉस t/2। सेक को नीचे उतारेंगे जब, तब ये बनेगा इस तरीके से। ये हो गया dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ये साइन a अर्थात साइन t का फार्मूला बन गया, तो हो जाएगा dx/dt इक्वल टू a माइनस का साइन t प्लस 1 साइन t। इस तरीके से भी हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं dx/dt इक्वल टू a और 1 साइन होता है कोसेक। अगर आप इसके साथ गुणा करते तो माइनस का साइन स्क्वायर, अर्थात आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, अर्थात वो cos स्क्वायर बाई साइन लिख सकते हैं। लेकिन जैसा आप समझे, यहाँ पर अगर ऐसे करते हैं तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 साइन t, अर्थात इसे लिख सकते हैं a 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर t 1 ये हो गया बटे में साइन t। अब आइए सेकंड पार्ट का अवकलन करते हैं। y का जब अवकलन करते हैं, एक ये समीकरण नंबर आपका तीसरा मिल गया।
इसका हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू a dy dt साइन, इसका हो गया साइन t, ये हो गया dy अपॉन dt इक्वल टू a cos t। अब इसमें भाग दे देंगे, ये चौथा समीकरण हो गया, समीकरण 4/3 अर्थात dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, यहां से हो गया a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, इससे कैंसिल हो गया। जब यहां से करेंगे a से a कैंसिल, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू cos t बटे cos स्क्वायर t इंटू साइन t स्क्वायर से ये कैंसिल, साइन अपॉन cos tan t अर्थात dt, ये आपका आंसर है। बाकी सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।